हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्सेस के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मिनरल्स। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। इससे पहले हमने जो कुछ पॉइंट देखे थे जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये जो कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, ये कौन से प्रकार के न्यूट्रिएंट्स थे? ये मैक्रो टाइप के न्यूट्रिएंट्स थे या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। अब इसके बाद हम जो कुछ देख रहे हैं जैसे कि मिनरल्स, ये कौन से प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है? ये माइक्रो प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है। इसे क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन। दिस आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हो गया? जो कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं उससे मिलने वाले जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसे ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। और जो कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं मतलब जो कुछ नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाले एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विच रिमेन बिहाइंड द एश एज व्हेन फूड इज इंसिनरेटेड। जैसे कि जो कुछ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रहते हैं, जब उन्हें इंसिनरेट किया जाता है, जो कुछ वो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो कुछ फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब उसे इंसिनरेट किया जाता है, जैसे कि उसे जलाया जाता है, तो उसके बाद वो क्या मिलता है? हमें ऐश मिलती है या फिर उसकी राख मिलती है। बट इसके अपोजिट मिनरल्स के अंदर क्या मिलता है हमें? जैसे कि मिनरल्स को हम जब जला भी दे तब भी वो क्या होते? जलते नहीं है या फिर इंसिनरेट नहीं हो सकते। तो वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। सो उसके एग्जांपल्स होते हैं कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, आयोडीन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब किस चीज के एग्जांपल हो गए? मिनरल्स के एग्जांपल हो गए। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मतलब ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग से मिलने वाले जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अदर देन क्या? जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन छोड़ ये जो कुछ होते हैं, जो कुछ फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब वो फूड को हम जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? ऐश मिलती है या फिर उससे हमें क्या मिलती है? राख मिलती है। बट जो कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो जलाने के बावजूद भी उसके थ्रू हमें ऐश या कुछ राख नहीं मिलती, क्योंकि वो जलते ही नहीं। कौन नहीं जलता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। जैसे कि कौन से हो गए? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, आयोडीन। ये सब चीजें क्या होती है? जलती नहीं या जला नहीं सकती या इंसिनरेट नहीं कर सकते। सो उससे हमें ऐश नहीं मिल सकती। ये डायरेक्टली हमें क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो कितने प्रकार के मिनरल्स है? फर्स्ट इज मैक्रो मिनरल, सेकंड इज माइक्रो मिनरल्स, थर्ड वन इज टॉक्सिक मिनरल्स। सो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। फर्स्ट वन इज कौन सा? मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स कैसा है? मोर देन 100 mg पर डे। कितनी रिक्वायरमेंट है मैक्रो मिनरल की पर डे? 100 mg। कितनी? माइक्रोग्राम। 100 माइक्रोग्राम पर डे हमें चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। कौन से? मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल। सेकंड वन, लेस देन 100 mg पर डे। इसका मतलब हो गया ये जो कुछ माइक्रो मिनरल होते हैं ये हमें 100 माइक्रोग्राम पर डे से कम चाहिए पर डे के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे डिटेल में क्या है ये। फर्स्ट वन इज मैक्रो मिनरल मोर देन 100 mg पर डे। वहां पर भी हमने सेम देखा। इसका मतलब होता है मैक्रो मिनरल आर रिक्वायर मोर देन 100 mg पर डे। इसका मतलब हो गया जो कुछ मैक्रो मिनरल्स होते हैं हमें कितने रिक्वायर होते हैं डेली? 100 mg माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम पर डे हमें चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए। इसके अंदर कौन से आते हैं? जैसे कि कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, सल्फर आ गया। किस चीज के एग्जांपल है? मैक्रो मिनरल्स के एग्जांपल है। जो कुछ कैल्शियम है वो कितना चाहिए? 1 to 12 ग्राम पर केजी चाहिए। कितना चाहिए? 1 to 12 ग्राम पर केजी चाहिए। मैग्नीशियम कितना चाहिए? 1 to 4 ग्राम पर केजी चाहिए। फास्फोरस कितना चाहिए? 1 to 6 ग्राम पर केजी चाहिए। पोटेशियम कितना चाहिए? 1 to 6 ग्राम पर केजी चाहिए। सोडियम कितना चाहिए? 1 to 90 ग्राम पर केजी चाहिए। जो कुछ सल्फर होता है वो डेली कितना चाहिए? 1 to 6 ग्राम पर केजी। ये जो कुछ वैल्यूज है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ये प्रॉपरली लिखना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज
माइक्रो मिनरल लेस देन 100 mg पर डे, इसका मतलब है माइक्रो मिनरल आर रिक्वायर लेस देन 100 mg डे पर डे। इसका मतलब होता है हमें क्या चाहिए, जो कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं वो कितने रिक्वायर है हमें डेली के लिए, लेस देन 100 mg पर डे। 100 mg 100 माइक्रोग्राम पर डे से कम चाहिए, हम कितना रिक्वायर है, लेस देन 100 mg पर डे। ओके, इसके एग्जांपल्स कौन से, आयोडीन कितना चाहिए, आयोडीन 0.04 टू 0.66 mg पर डे के लिए चाहिए। ओके, इसके बाद है आयन, इसको ये कितना चाहिए, 0.2 टू 92 mg पर केजी पर डे। ओके, जिंक कितना चाहिए, 0.2 टू 8.6 mg पर केजी पर डे। ओके, कॉपर 0.2 टू 3.3 mg kg पर डे। ओके, कोबाल्ट ये कितना चाहिए, 0.008 टू 0.32 mg पर kg पर डे। ये जो कुछ एग्जाम्पल है और जो कुछ वैल्यूज है ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही होंगे, तो आपको याद करना है इसे स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आपको मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, तो आपको ये बताते आना चाहिए। सो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये जो कुछ चार्ट है बहुत इजी है, डोंट वरी, आप एक दो बार लिखिए इसे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक्सिक मिनरल्स। These minerals are harmful for the body। इसका मतलब होता है ये जो कुछ मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए घातक होते हैं, डेंजरस होते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं। सो इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी के लिए चाहिए या ना चाहिए, इसका आंसर है हमारे बॉडी को इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है। एग्जाम्पल क्या होगा इसके, लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, एक्सेट्रा। ये सब कुछ जो कुछ टॉक्सिक मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। फर्स्ट पॉइंट इज कैल्शियम। कैल्शियम के क्या फंक्शन होते हैं, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बोन्स एंड टीथ एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या मदद करता है, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बोन्स, जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है या फिर टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसके लिए रिपेयर करने के लिए या बनाने के लिए मदद करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कुछ हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके अंदर जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी मदद करता है। और इसका कैल्शियम का बेटर सोर्स क्या है, मिल्क है, योगर्ट है और सप्लीमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नीशियम। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड शुगर मेंटेनेंस, ब्लड प्रेशर, गुड स्लीप के लिए हेल्प करता है। ये क्या क्या मदद करता है, जो कुछ हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है उसे मेंटेन रखने के लिए मदद करता है, हमारा जो कुछ ब्लड प्रेशर होता है उसे मेंटेन रखने के लिए मदद करता है, और जो कुछ हमें अच्छी नींद आने के लिए भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें मिल सकते हैं ये जो कुछ मैग्नीशियम है, डार्क लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनेच हो गया, जैसे कि जो कुछ डार्क वेजिटेबल होते हैं, ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के जो कुछ वेजिटेबल होते हैं जैसे कि स्पिनेच हो गया, पालक जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारा ढेर सारा मैग्नीशियम होता है। उसके बाद लेग्यूम, नट्स, सीड्स, इसके अंदर भी क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम मिलता है। अगला पॉइंट, फास्फोरस। फास्फोरस का फंक्शन है हेल्प्स टू फॉर्म एटीपी। आपको अगर पता होगा एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो इसके अंदर क्या आता है, फास्फोरस आता है। तो आपको पता है एटीपी क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए या एनर्जी के लिए मदद करता है। तो फास्फोरस कितना इंपॉर्टेंट हो गया, फ्रॉम इट वी गेट एनर्जी। इसका मतलब है इसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, किसके द्वारा, फास्फोरस के द्वारा। फास्फोरस किस में एड ऑन होता है, एटीपी में एड ऑन होता है। तो हमें क्या चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए एनर्जी बनने के लिए। सो इसके सोर्सेस क्या है, एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स हो गए, फिश हो गए, इन सब के अंदर हमें क्या मिल सकता है, फास्फोरस मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेशियम। पोटेशियम के फंक्शन क्या है, इट हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या फंक्शन करता है पोटेशियम, हमारे जो कुछ बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कुछ फ्लूइड्स लगते हैं, जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इसेंशियल फ्लूइड, उसके लिए मदद करता है या फिर उसे बैलेंस रखने के लिए मदद करता है। और जो कुछ हमारे बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कुछ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए भी मदद करता है। सो उसके सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें पोटेशियम। फर्स्ट वन इज बनानाज।
जैसे कि केले के अंदर होता है पोटैटोज, बटाटे के अंदर होता है टोमेटोज, इन सभी चीजों के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोडियम। सोडियम सोडियम के फंक्शंस देखते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल करता है, फ्लूइड बैलेंस कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड के अंदर भी ढेर सारा सोडियम प्रेजेंट होता है जो कुछ हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस के लिए। और किस लिए मदद करता है, जो कुछ जब हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस करने के लिए जो कुछ ब्लड का वॉल्यूम होता है उसके अंदर जब वाटर रिटेंशन होता है या फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, जब उसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो उसे क्या करता है, उसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। जब हमारे ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम होगा, जब उसके अंदर वाटर रिटेंशन कम होगा या फिर वाटर होल्ड कम किया होगा जब ब्लड के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। तो ये जब सोडियम होता है वो क्या करता है, वाटर रिटेन करने की कोशिश करता है, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और इससे मदद क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस में भी मदद होती है। तो इसके सोडियम के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, बीट हो सकता है, मीट हो सकता है, सी फूड्स हो सकते हैं। तो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है ये सोडियम, मिल्क से मिल सकता है, बीट से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, सी फूड प्रोडक्ट से मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आयन। आयन के फंक्शन क्या है, इट हेल्प टू प्रोड्यूस हेमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके प्रोडक्शन के अंदर ही जो कुछ आयन होता है Fe, ये मदद करता है किस चीज के लिए, ऑक्सीजन के जो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उसे अटैच करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। सोर्सेस ऑफ आयन, आयन के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें आयन मिल सकता है, स्पिनेच, ब्रोकली, फॉलिक एसिड टैबलेट, मीट, सी फूड, सीड्स, इन सभी से हमें क्या मिल सकता है, आयन मिल सकता है। जिन किसी के अंदर भी आयन की कमी हो वो ये सोर्सेस का यूज कर सकते हैं, किस लिए, आयन की जो कुछ रिक्वायरमेंट है या फिर उनकी जो कुछ डेफिशिएंसी होती है जिन लोगों के अंदर आयन की, जिस वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए, ये सोर्स प्रेफर करने चाहिए। जैसे कि स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, फॉलिक एसिड की टैबलेट, ये जो कुछ मेडिकल्स में या बड़े बड़े हॉस्पिटल या हमारे जो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर फॉलिक एसिड की टैबलेट मिलती है। मीट हो गया, सी फूड हो गया और सीड्स के अंदर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोडीन। फंक्शंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के क्या क्या फंक्शन है, इट हेल्प द नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड। ये क्या करता है, हमारे जो कुछ थायराइड ग्लैंड होती है उसका नॉर्मल फंक्शन करने के लिए मदद करता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर मदद करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की ग्रोथ होने के लिए भी मदद करता है। उसके सोर्सेस कौन से हैं, आयोडीन के सोर्स क्या क्या है, तो उसका सोर्स है सी फूड हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, सॉल्ट हो गए, ये किस चीज के सोर्सेस हो गए, आयोडीन के सोर्सेस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज जिंक। जिंक के फंक्शंस क्या क्या है, इट हेल्प द इम्यून सिस्टम, वुंड हीलिंग। इससे क्या क्या होता है, जिंक से क्या क्या होता है, हमारा जो कुछ बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसको मदद करता है स्ट्रांग रखने के लिए। और जो जो कुछ वुंड हीलिंग, हमारे जो कुछ जख्म हो जाती है जहाँ पर हम गिरते पड़ते हैं या कुछ लग जाता है हमें, तब हमें कोई इंजुरी हो जाती है या फिर वुंड हो जाता है, तो वुंड हो जाता है, उसे वुंड हील के लिए या फिर जो कुछ जख्म होती है वो अच्छे होने के लिए जो कुछ चाहिए वो क्या होता है, जिंक हमारी मदद करता है। किस लिए, वुंड हीलिंग के लिए मदद करता है। और ये एक आपको एक एक्स्ट्रा बता दूं, जिंक का काम होता है हमारे जिस किसी के माउथ के अंदर माउथ अल्सर होते हैं वो भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। सो जिस किसी को भी माउथ अल्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता हो तो वो जिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो किस चीज़ के लिए, माउथ अल्सर के लिए, या फिर इम्यून सिस्टम जिसका वीक है वो भी ये यूज़ कर सकता है उसके लिए। इसके सोर्सेस क्या क्या है, जिंक के सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें, ब्रोकली और स्पिनेच से मिल सकता है। इनके अंदर ढेर सारा क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। हम इतने ही पॉइंट कवर करेंगे। वहां पर देखा जाए मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, बट आपको एग्जाम में लिखने के लिए इतने भी अगर आप लिख दो तो सफिशियंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो, ये बहुत सिंपल और शॉर्ट नोट्स है। आई थिंक आपको ये बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। सो हमारा लेक्चर, ये जो कुछ मिनरल पॉइंट था या टॉपिक था, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू गाइज।